बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के सेकंड पार्ट को। राइट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी किस तरह से अहम है हमारे मुस्तकबिल में। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कुछ मीन उन सब पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, ये सारे के सारे रिसर्चेस जो हैं वो हमारे लिए एक बिन जिसे कहते हैं ना कि आंखें खोल देने वाले इंकशाफात हैं। ठीक है, कि हम लोग अगर गौर करें कि माइक्रोबायोलॉजी हमारी लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, तो वो हमारे लिए हैरान कौन सी बात होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहते हैं कि साइंस डोमिनेट्स द 20th सेंचुरी एंड माइक्रोबायोलॉजी इज वन ऑफ द न्यूअर साइंसेस। कि साइंस जो है वो गलबा पा गई थी कब? 20वीं सदी में। और माइक्रोबायोलॉजी जो थी उनमें से एक थी। वो जो नई साइंसेस थी ना, उनमें से एक साइंस जो थी वो माइक्रोबायोलॉजी थी। माइक्रोबायोलॉजी जो थी वो एक डायनामिक यानी कि एक ऐसी ब्रांच थी जो कि मुस्तकिल तब्दीलियां लेकर आ रही थी। और वो तब्दीलियां भी कैसी थी? प्रोग्रेसिव थी। ठीक है, यानी कि तरक्की याफ्ता। और एक्सप्लोडिंग एक्सप्लोडिंग यानी कि नए नए इंकशाफात का सामने उभर कर आना। ठीक हो गया। एंड रेवोल्यूशनरी और इनकलाबी भी थी वो। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे वो डिस्कवर करे थे वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस सच एज स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो वायरसेस एंड ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। कि हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे वो मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन्स को दरियाफ्त कर रहे थे। ठीक है, बाय यूजिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब ये अगर माइंड में बंदा सोचे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम लोग कैसे उन्हीं का ही ट्रीटमेंट लेकर आ सकते हैं ना। ठीक है, यानी कि हम लोग उनका जो इलाज है तो हम लोग उसको कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। जो पोलियो वायरस है, इसकी सबसे पहले पहले जो आप लोग कह सकते हो डिस्कवरी या फिर इसका जो टेस्ट था वो परफॉर्म किया गया था हीला सेल्स के ऊपर। हीला जो कि एक मेन हैंड्रिटा लैक्स एक खातून थी। ठीक है, उसके जो कि कैंसर की पेशेंट थी। उस पेशेंट के सेल्स को बाहर निकाल कर यानी कि बायोप्सी के लिए जिसको लेकर जाया गया लैब्स में। ठीक है, उसके सेल्स के ऊपर मजीद बहुत सा सारा काम हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, हीला की। ठीक है, हेनरीटा लैक्स की। जिसके बाद मीन वो जो उसका जो सेल निकाला गया था हेनरीटा लैक्स का, तो उन लोगों ने हेनरीटा का HE और लैक्स का LA नाम इसे जोड़ा और उन्होंने नाम दिया उसको हीला सेल्स का। ठीक है, अगर कभी आप लोगों ने इसके ऊपर मजीद पूरी की पूरी डिटेल देखनी हो तो फिर मैं इसका इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग वहां से देखकर जरूर, मतलब कि आपको हैरानी होगी। हीला सेल्स जो थे वो हमारा भी एक इंसानी सेल कंसीडर किया जाने लगा, जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनका अटैक करवा कर देखा जाता था कि वो इन्फेक्शस हैं या नहीं है। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वैक्सीन्स डिस्कवर करने के लिए जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उस हीला सेल्स को लैब के अंदर ग्रो करवाया। उनके ऊपर पहले वायरल अटैक करवाते थे और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो था उसको टेस्ट करते थे। ठीक हो गया। और सबसे पहले पहले पोलियो की जो वैक्सीन थी वो भी टेस्ट की गई थी हीला सेल्स के ऊपर लैब्स में। ठीक हो गया। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन निकली और मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स भी, जैसा कि पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को भी पेनिसिलिन जो कि हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही जाना माना एक डिस्कवरी थी हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। ठीक हो गया, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के इलाज के लिए। सेकेंड थिंग, हमारे वाइटामिन की डिस्कवरी जो थी वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम लोग कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ द वाइटामिन एंड अदर बेसिक फूड मटेरियल्स, जो कि नतीजतन बनाई गई थी या बनी थी फ्रॉम द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ तरह के वाइटामिन लाइक हमारा विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, जो कि एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोग कहते हैं विटामिन C और A जो है वो केमिकली भी पैदा होता है और माइक्रोबायोलॉजिकली भी होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल से भी हम लोग उसको तैयार करते हैं। यानी कि हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिसको जो हमें ज़रूरत होती है जिनकी हमारे वाइटामिन को पैदा करने के लिए। ठीक हो गया, जिनको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, प्राइमरीली एज अ ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि हमारे वाइटामिन हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग क्या थी कि नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द सेल
and the importance of the certain cell parts in the heredity is a contribution of the microbiologist. यानी कि हमारी सेल की केमिस्ट्री को मालूम करना, उसके बारे में मालूमात लेना और हमारे सेल के डिफरेंट पार्ट्स जो कि हमारी हेरिडिटी के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं या जिनकी उनकी अहमियत है जिनकी, ठीक है, उनके उसके अंदर भी उसको दरियाफ्त करने में भी हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है, यानी कि कंट्रीब्यूशन है, उनकी भी शमूलियत है। ठीक हो गया। कैसे, क्या हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि हम लोग वैक्सीन्स को ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले वायरस को ग्रो करवाते हैं और हमें पता है कि वायरस जो है वो हमारे ये जो ग्रोथ मीडिया उसके अंदर ग्रो नहीं करता, ठीक है। बैक्टीरियाज तो ग्रो करते हैं लेकिन जो वायरसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर ग्रो करता है, ये हमारे ग्रोथ मीडिया जो लैब के अंदर ग्रोथ मीडियाज हैं उनके अंदर ग्रो नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये आर्टिफिशियली पहले लैब के अंदर डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं, जिसके अंदर हमारा जाना माना यीस्ट, जिसके हम लोग स्विशी की बात कर लेते हैं, स्कैरोमाइसीस, हम कहते हैं स्कैरोमाइसीस को हम लोग लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं और उसके अंदर फिर हम लोग पहले वायरस को एंटर करवाएंगे, एंटर उसके में सॉरी वायरस जो है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है और फिर बाद में उसकी चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। तो अब वो क्या कुछ चेंजेस आएंगी, उसकी सेल की जो केमिस्ट्री है वो चेंज होगी, कैसे होगी, तो उस चीज़ को हम लोग फिर स्टडी कर सकते हैं आसानी के साथ। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम लोग फार्मासिस्ट जो होते हैं ये लैब के अंदर लैब एनिमल्स पे अपने ड्रग्स को टेस्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लैब के अंदर पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाइक कल्चर मीडिया पर ग्रो करवाते हैं, ठीक है, सेल लाइन्स बनाते हैं, सेल कल्चरिंग करते हैं और उसके बाद फिर उसके अंदर माइक्रो मेन वायरस को एंटर करवा के फिर उसके चेंजेस जो हैं वो चेक करते हैं, इनके ऑब्जर्व करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट का हमारे हमारे क्या सेल की केमिस्ट्री जानने के लिए भी बहुत अहम उनकी मेन शमूलियत रही है। नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं जी कि बायोलॉजिस्ट जो है मे यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द स्पेस ट्रैवलर्स। ये भी बहुत अहम चीज थी। कैसे कि उन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल किए जाने लगे स्पेस ट्रैवलर्स के खाने और ऑक्सीजन के जरिए के तौर पर। अच्छा, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खाना भी पैदा कर सकते हैं स्पेस ट्रैवलर्स के लिए और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। यानी ये कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि स्पेस में जाते हैं, खला में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो जिंदा भी रहते हैं और जिंदा रहने के साथ साथ वो इंसानों के लिए ऑक्सीजन भी बनाते हैं और इसके साथ साथ वो खाना भी वहाँ पर तैयार करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो हाँ जी, ये होता कैसे है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका हम लोग नाम लेते हैं जी स्पाइरोलिना का, ठीक है। स्पाइरोलिना हमारे पास, जिसका हम लोग अगर पूरा नाम देखें आर्थ्रोस्पाइरा स्पाइरिना भी कहा जाता है, स्पाइरा सॉरी आर्थ्रोस्पाइरा स्पाइरा कहा जाता है या फिर स्पाइरोलिना। स्पाइरोलिना जो है ये एक ग्रीन बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की एक किस्म है जो कि ऑक्सीजन बनाती है स्पेस में और रिमूव कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम देयर, यानी कि मीन उस एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगी और वहां पर ऑक्सीजन पैदा करती है। ये जो बैक्टीरिया है या ये जब ऑक्सीजन को बनाएगा तो उसको ऑक्सीजन उसको सॉरी इंसान जो है बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक हो गया। और सेकंड थिंग हम लोग कहते हैं स्पाइरोलिना जो है ये मुख्तलिफ तरह के फूड प्रोडक्ट्स भी बनाता है, लाइक पास्ता, ग्रीन पास्ता या टोमेटोज जो टमाटर हैं, या वीट गंदम और दालें बीन्स। ठीक हो गया, यानी कि उसको ग्रो करने में भी जो स्पाइरोलिना एक ग्रीन बैक्टीरिया है वो एक अहम रोल अदा करता है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की थी विटामिन्स की, तो हम लोग इसको कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत ही जाना माना और बहुत अहम हमारा गट का माइक्रोबियल फ्लोरा, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस रूटेरी है, ठीक है, जो कि एक मीन लव हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग नाम देते हैं जी ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एक हम लोग कहते हैं एक फ्रेंडली एक बैक्टीरिया है जिसको हर इंसान जो है खुद से ग्रो करता है अपनी बॉडी के अंदर। ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है हमारी मतलब कि इंटेस्टाइन की गुड हेल्थ में भी और इंटेस्टाइन में मौजूद एक अच्छा बैक्टीरिया जो है उसको रिस्टोर करने में भी। और ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है एच पाइलोरी के लेवल को भी। एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि एक ऐसा मीन बैक्टीरिया जो कि क्या करता है हमारे स्टमक के अंदर जख्म पैदा कर देता है, ठीक है, यानी कि हम लोग कहते हैं पैप्टिक अल्सर का जो वजह बनता है, ये लैक्टोबैसिलस रूटेरी जो है ये उस एच पाइलोरी की मिकदार को कम कर देता है।
फिर ये इम्प्रूव कर देता है फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट को भी और वेजाइनल हेल्थ को भी। और इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इम्प्रूव करता है, जो आई मीन बेहतर बनाता है उसको। ठीक है, इसके अलावा भी इसके और बहुत से काम हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़े सारे लिखे ताकि आप लोगों के माइंड में एक स्केच बैठ जाए। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे फिज़िशियन हैं मुख्तलिफ तरह के, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी कैसे? कि हम लोग कहते हैं कि जो फिज़िशियंस हैं, उनके पास अगर नॉलेज होगी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की, तो फिर वो लड़ सकते, आई मीन टू फाइट द डिज़ीज़, ताकि वो फिर डिज़ीज़ेज़ के साथ लड़ सकें। यानी कि वो टेस्ट करवाएँगे, ठीक है? टेस्ट से उन्हें पता चलेगा कि हाँ जी, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की वजह से बीमारी फैली है, ठीक है? तो उसकी वजह उसके लिए फिर जो इलाज करना है वो बहुत आसान हो जाता है। राइट। कहा हमने ये कि हमारे मुख्तलिफ तरह के जो फिजिशियंस हैं वो क्या करते हैं, उनके मीन उनको ज़रूरत होती है नॉलेज की ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट द डिजीज़, ताकि वो बीमारियों के मुख्तलिफ तरह की बीमारियां या फिर मैं ये कहूँ कि इन्फेक्शंस से लड़ने के लिए उनको ज़रूरत होती है माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज की। ठीक है, यानी कि उसकी मालूमात की। फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सन्नती जो साइंसदान हैं, उनको कभी कभार वो भी इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को, किस लिए? ताकि वो बनाएं बहुत सारे कारामद केमिकल प्रोडक्ट्स को। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग, हमारे जियोलॉजिस्ट जो कि हमारे ज़मीन को स्टडी करते हैं, यानी कि सॉइल को स्टडी करते हैं। हम लोग कहते हैं ये जो हमारे जियोलॉजिस्ट है ना, ये क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूजेस इस्तेमाल करते हैं मालूमात को, इंफॉर्मेशन मालूमात को अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हिज रिसर्च या सर्च फॉर सॉइल। ठीक है, मिट्टी की सर्च में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं या फिर इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबायोलॉजी की जो फील्ड है उसको बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। थस माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन से नीचे से लेकर हम लोग फार रीचेस ऑफ द आउटर स्पेस, अगर हम लोग खला तक चले जाएं, बहुत दूर, फार रीचेस बहुत दूर अगर हम लोग चले जाएं, मीन स्पेस से बाहर, आउटर स्पेस में अगर हम लोग चले जाएं, तो वहां तक हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसको इन सारे के सारे पॉइंट्स को छोटे सारे पॉइंट्स में लिखना चाहें, हाँ जी, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इन फ्यूचर या फिर स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फ्यूचर। ये जो मीन साइंस डोमिनेट्स इन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंदर साइंस जो थी बहुत ज़्यादा गलबा पा चुकी थी। इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किया वैक्सीन को, जैसे कि पोलियो और स्मॉल पॉक्स। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की ही ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, विटामिन्स एंड अदर फूड प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये भी एक बहुत अहम किरदार था। और फिर केमिस्ट्री ऑफ सेल हो या फिर इट्स पार्ट्स, और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी इज ड्यू टू द वर्क ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो भी डिस्कवर हुए किसकी वजह से, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के काम की वजह से। मुख्तलिफ तरह के बायोलॉजिस्ट ने पॉसिबल किया, मुमकिन बनाया, टू गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन बैक्टीरिया, के वो खाना और ऑक्सीजन हासिल करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसा कि ग्रीन बैक्टीरिया था। और इट इज़ यूजफुल या सॉरी हेल्पफुल फॉर द फिजिशियन ऑल्सो टू डायग्नोज द डिजीज या फिर टू ट्रीट द डिजीज, ताकि वो इलाज कर सकें बीमारी का। ठीक हो गया। और जियोलॉजिस्ट ऑल्सो फ्रिक्वेंटली, वो भी इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन देयर रिसर्चेज या फिर सर्चेज ऑफ द सॉइल। ठीक हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और हेल्पफुल भी होगा। आप लोगों को मैं दोबारा बताती चलूँ कि लास्ट टाइम यानी कि 2024 दिसंबर में जो पेपर हुआ था, आई मीन एनुअल एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था, राइट द स्कोप ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। तो आप लोग कल वाले पॉइंट्स लिखो, आज वाले को भी थोड़े बहुत ऐड कर लो, आप लोगों के 5 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, बहुत आसान है, तकरीबन 12 नहीं 16-17 पॉइंट्स बन जाते हैं। इसमें से आप 10 भी लिख देते हो विद माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोब की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट्स लिख दो बनाकर, और आप लोगों के 5 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।